दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू और एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिजिक्स का मोस्ट 25 बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन हुआ है, तंतु रूप उपकरण पाए जाते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए द्विकुंडलिनी परमाणुरूप में एक क्षारीय जोड़ा दूसरे क्षारीय जोड़े से कितना दूर है? तो दोस्तों दो का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला। जी हाँ दोस्तों, सी वाला जो कि दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीबा अमीबिक पेचिस अमीबिशिया के द्वारा होता है। तो दोस्तों तीन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडस्त्रग के तंतुरबार स्तनधारियों में अंडाणु एक परत द्वारा आवृत हो जाता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों चार का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरोना रेडियाटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा डीएनए प्रतिकृति की क्रियाधार है? दोस्तों पाँच का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाँच का सही आंसर हो जाएगा डी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष पदार्थ है जो मलेरिया ज्वार में प्रति 3 से 4 दिन में दोहराने वाले कंपस्पाहट और उच्च ज्वार के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों जो कि हम लोगों का 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हीमोजोइन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक डीएनए में पैलिड्रोम न्यूक्लाइड अनुक्रम है? तो दोस्तों सात का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सात का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए जो कि है सात का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्वप्रयोगकारिता का प्रदर्शन करता है? तो दोस्तों जो कि है हम लोग का आठ का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, जो कि है इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से किस जल का वाहित मल के द्वारा संदूरित का सूचन होता है? तो दोस्तों नाइन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाइन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला। जी हाँ दोस्तों, बी वाला जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि है कि खाए जाने वाले गर्भनिरोधक गोलियों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो दोस्तों 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 का सही आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करवाते हैं। निषेचन के समय एक आदर्श आवृतबीजी का मादा युग्मकित होते हैं? तो दोस्तों 11 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। जी हाँ दोस्तों, 7 क्वेश्चन के इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानिक अनुक्रम है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 12 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कूट के जो श्रृंखला में संश्लेषण का साधन करता है? तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला। ए वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। एआईडीज की पहचान की जाती है। तो दोस्तों एआईडीज की जो पहचान की जाती है वो की जाती है इसिलिस द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसिलिस द्वारा किया जाती है। डीएनए के एक जरूर से अनुवांशिक सूचना की आरआर में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों 15 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, अनुलेख हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निकोटीन के संश्लेषण में किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? तो दोस्तों 16 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 16 का क्या हो जाएगा? ए वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पॉलीमेराज चेन रिएक्शन एक तकनीकी है जो निम्नलिखित किसके लिए उपयोग लाई जाती है? तो 17 का जो सही आंसर हो दोस्तों, 17 का सही आंसर हो जाएगा डीएनए का प्रबंधन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वे जीव जो एक स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं तो उन्हें कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों
उन्हें संतापीय कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संतापी प्राकृतिक गैस सीएनजी है। तो सीएनजी कौन सा गैस है दोस्तों? तो सीएनजी जो है ना दोस्तों, वो मीथेन गैस है। क्या है दोस्तों? मीथेन गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक दंतिप की 6 बेटियां हैं, अगली बार उनकी लड़की होने की कितनी प्रतिशत होगी? तो दोस्तों वो जो है 50% होगा। क्या होगा दोस्तों? 50% होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं कि जरायुस्त किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों जरायुस्त जो पाई जाती है वो पाई जाती है वो जो कि है बिगानिया में पाई जाती है, जो कि डी वाला सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मटर की बीजांड होता है। तो मटर में जो बीजांड होता है दोस्तों वो होता है डी वाला, जिसका है सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि अंतर चक्र रोजाना पाया जाता है। तो दोस्तों जो कि हम लोग का है 23 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला, जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शुक्राणु का अग्राव कहलाता है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा। सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन रेटो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो रेटो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों डी, डी वाला, जिसका सही आंसर हो जाएगा एडस। तो दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों को और जो कि है मॉडल सेट 3 जो कि है वो भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। तब तक हम लोग मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।